हेलो बच्चे, आज आपके लिए अनलिमिटेड फिजिक्स क्लासेस आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड पार्ट लेके आया हुआ है। हम लोग लास्ट क्लास में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप देखा था। इसके अलावा कंडक्शन, इंसुलेटर और एक तीसरे टाइप का सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा बहुत हमने देखा था। उसके बाद हमने मेथड ऑफ चार्जिंग स्टार्ट किए थे। मेथड ऑफ चार्जिंग में सिर्फ बताया था, आज उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। इसमें हमने बात किया था 3 मेथड होते हैं। पहला होता है कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। सेकेंड होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन और थर्ड वन होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रबिंग, है ना। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जिंग बाय कंडक्शन का बात कर रहे हैं। इसमें 3 मेथड होते हैं। पहला चार्जिंग बाय कंडक्शन, सेकेंड वन चार्जिंग बाय इंडक्शन और थर्ड वन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रबिंग। तो ये 3 मेथड हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन देखते हैं। तो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है। तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी 2 बॉडी, जैसे एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, तो ये रेड मार्कर एज अ बिहेव कर रहा है, दैट इज द हमने लिया, दैट इज द चार्ज बॉडी के जैसा लिया, और ये इंसुलेटिंग बॉडी के जैसा लिया। तो जैसे ही चार्ज बॉडी को इंसुलेटिंग बॉडी के कांटेक्ट में लाऊंगा तो क्या होगा, कुछ चार्ज क्या हो जाएगी या फ्लो हो जाएगी इंसुलेटिंग बॉडी के अंदर। और फिर मैंने क्या किया, इस चार्ज बॉडी को इस इंसुलेटिंग बॉडी के कांटेक्ट से हटा दिया। हटाने के बाद क्या देखा कि ये बिहेव कर रहा है एज अ चार्ज बॉडी के जैसा। क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम द रेड मार्कर टू द ब्लैक मार्कर। तो दैट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। तो हमने क्या किया, इसमें एक इंसुलेटिंग स्टैंड लिया, इंसुलेटिंग स्टैंड, इस इंसुलेटिंग स्टैंड से हमने क्या किया, एक नायलॉन थ्रेड ले करके एक मेटालिक बॉल को लटका दिया। इनिशियली इस ये मेटालिक बॉल न्यूट्रल है, देयर आर नो नेट चार्ज। दिस इज द नायलॉन या इंसुलेटिंग नायलॉन थ्रेड, इंसुलेटिंग नायलॉन थ्रेड। दिस इज द मेटालिक बॉल। इस मेटालिक बॉल को हमने क्या किया, इस मेटालिक बॉल को हमने एक वायर, कॉपर वायर से कनेक्टेड करके, और इस कॉपर वायर के एक एंड को मेटालिक बॉल से कनेक्ट कर दिया गया और अदर एंड को हमने क्या किया, एक निगेटिवली चार्ज रड से कनेक्ट कर दिया। दिस इज द कॉपर वायर, this one insulating stand। तो इस मेटालिक रड पे जिस पे क्या है, निगेटिवली चार्ज,
तो निगेटिवली चार्ज को मैंने कुछ इस तरह से शो आउट किया। तो क्या देख रहा हूँ कि ये निगेटिवली चार्ज क्या होगा, थ्रू द मेटालिक वायर, दैट इज अ कॉपर वायर जो लिया, इस कॉपर वायर के थ्रू क्या पहुंचेगा, ये चार्ज का मूवमेंट हो रही है, फ्लो हो रही है, और ये मेटालिक बॉल पे क्या होगा, कंसंट्रेट होगा या डिपॉजिट होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रही है, चार्ज का फ्लो होके हुआ कहाँ से, मेटालिक, दैट मीन्स निगेटिवली चार्ज रड से फ्लो होकर के मेटालिक बॉल तक आप पहुँचेगा, है ना। तो दैट मीन्स some amount of negatively charged are appears on the negatively balls due to conduction by using copper wire, यस या नो। तो कॉपर वायर के थ्रू क्या हो रही है, अब ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो ये इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन। और आफ्टर दैट सपोज दिस निगेटिवली चार्ज एंड दिस आल्सो दिस negatively charged rod also behave like a negative charge, that means both are negatively charged, after that they start to repel to each other, yes या no। that's why हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इस मेटालिक रड को यहाँ से रिमूव कर लेंगे, और रिमूव करने के बाद क्या देखेंगे कि ये एज अ मेटालिक बॉल क्या बिहेव कर रहा है, दैट इज द चार्ज बॉडी के जैसा बिहेव कर रहा है। तो दैट मीन्स दिस इज द मेथड ऑफ कंडक्शन इन विच द न्यूट्रल बॉडी गेट चार्ज ड्यू टू कंडक्शन। यहाँ पे कंडक्शन के लिए हमने क्या यूज किया, कॉपर वायर यूज किया, है ना। तो दैट मीन्स वायर क्या लिखेंगे, वायर कंडक्ट negative charge from negatively charged rod to the metallic ball, yes or no। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि मेटालिक बॉल के ऊपर क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम लोग, ये मेटालिक निगेटिवली चार्ज रड को हटा दिया तो मेटालिक बॉल एज अ चार्ज बॉडी के जैसा बिहेव करेगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ कंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड, और इसमें क्या देख रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, क्या हो रही है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कहाँ से, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी, या आप बोल सकते हैं न्यूट्रल बॉडी के बीच में, है ना। न्यूट्रल बॉडी के पास क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो बच्चे इसको रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। सेकेंड मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, कंडक्शन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंडक्शन। देखो इंडक्शन क्या होती है कि चार्जिंग ऑफ बॉडी, है ना, या चार्जिंग ऑफ वन बॉडी फ्रॉम अदर बॉडी बाय विदाउट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। दैट मीन्स नो इलेक्ट्रॉन दैट कैन ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, है ना। तो फिर कैसे हो रही है ट्रांसफर, या कैसे चार्ज इंड्यूस हो रही है, उसका हम लोग बात कर रहे हैं। सपोज हमने क्या किया, मेथड ऑफ हमें पढ़नी है, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, दिस इज द सेकेंड मेथड। ये आपके लिए क्या है, सेकेंड मेथड, सॉरी। तो चार्जिंग ऑफ बॉडी या चार्जिंग ऑफ न्यूट्रल बॉडी विदाउट without any transfer of charge इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, या इस कॉल्ड इंडक्शन, इसी को क्या बोलेंगे, इंडक्शन। इसको हम लोग समझते हैं डिटेल में क्या बात है, ये इंडक्शन है ना। तो हमने क्या किया, एक मेटल बॉल लिया, इस मेटल बॉल को हमने क्या किया, इंसुलेटिंग स्टैंड के हेल्प से
स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड के हेल्प से हमने क्या किया, रख दिया। दिस इज द मेटल बॉल। इनिशियली बॉल क्या है, न्यूट्रल है। दिस इज द इंसुलेटिंग स्टैंड, स्टैंड। ठीक है, इनिशियली द metal ball is neutral, that means no net charge। नेट चार्ज क्या होगी, जीरो होगी। हमने क्या किया, अब इस मेटल बॉल के पास में हमने कोई चार्ज बॉडी को लाया, दैट मीन्स द चार्ज रड को पकड़ के लाया, है ना। नाउ द सेकेंड कंडीशन, ठीक है, हमने कोई एक चार्ज बॉडी को लाया, काफी नियर बाय लाया, मतलब दैट मीन्स काफी क्लोज लाया, लेकिन कांटेक्ट में नहीं लाया, है ना। कांटेक्ट नहीं किया गया, दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है ना। स्पेस बिटवीन दिस मेटालिक रड एंड मेटल बॉल, है ना, कुछ ना कुछ स्पेस होंगे उनमें, है ना, सेपरेटेड डिस्टेंस कुछ ना कुछ होंगे। दिस वन द नेगेटिवली चार्ज रड को हमने पकड़ के लाया। तो ये एक्चुअली में इनिशियली क्या था, न्यूट्रल था। मेटल बॉल क्या था, न्यूट्रल था। अब क्या होगा, जो न्यूट्रल होगी तो उसमें दैट मीन्स न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर में नेगेटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स जो अरेंजमेंट होगी ड्यू टू इंटरेक्शन या ड्यू टू दिस मेटालिक रड सेपरेटेड विद सम डिस्टेंस, इसी कारण से क्या होगी कि यहाँ पे जो निगेटिवली चार्ज होगा वो रिपेल होकर के कुछ इधर आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज ये बन जाएगा। दैट मीन अरेंजमेंट ऑफ द चार्जेज होना स्टार्ट होती हैं। अब आपको पता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हो जा रहा है वहाँ पे एक डिफिशिएंट रीजन बनेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रीजन। तो ये आपका रीजन है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रीजन। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और ये वाला रीजन है आपका बिल्डअप रीजन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डअप रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बिल्डअप हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट हुई है। तो ये अरेंजमेंट हो गया ताकि यहाँ पे लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपल्सन होती है, और रिपल्सन कारण इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया टुवर्ड द राइट साइड। और राइट साइड शिफ्ट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गई तो वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, जिधर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ दैट इज द बिल्डअप, वहाँ पे आप उसको क्या बोलोगे, कंटेंट नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, दैट मीन्स द नेगेटिव charge on metallic ball shifted towards build up region and positive charge दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट इन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रीजन ड्यू टू प्लेसिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज रड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेगेटिवली चार्ज रड को प्लेस करने के कारण क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज जो होगा मेटालिक रड के अंदर शिफ्ट हो गई बिल्डअप रीजन साइड में, और पॉजिटिवली चार्ज जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा कहाँ, डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रीजन में, है ना। और ये क्यों हुआ है, ड्यू टू प्लेसिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज
है ना, रड को। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड सिचुएशन। इसी के अंदर हम लोग अगर बात कर रहा हूँ कि हमने क्या क्या यहाँ पे मेटालिक रड को इस मेटालिक बॉल के कांटेक्ट में लाया। अब क्या सिचुएशन बढ़ रहा है कि सपोज हमने क्या किया, इस मेटालिक रड को अभी रहने ही दिया यहीं पे नेगेटिवली चार्ज, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का स्प्रेडिंग आउट हुआ था, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस नेगेटिव चार्ज को हमने किसी वायर से कनेक्टेड करके ग्राउंडिंग कर दिया। क्या कर दिया? ग्राउंडिंग कर दिया। अब जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, फ्लो होना स्टार्ट हुई, है ना। तो कुछ समय के बाद क्या देगा, दैट मीन्स यहां से हमने क्या बोला कि ड्यू टू कनेक्शन ऑफ, ड्यू टू ग्राउंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्राउंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, ग्राउंडिंग कर दिया। मतलब ग्राउंड मतलब वायर से कनेक्ट करके हमने उनको क्या कर दिया, भेज दिया ग्राउंड के अंदर, दैट मीन्स, है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग कल बोले थे ग्राउंडिंग। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन था धीरे धीरे क्या होती है, मूव करते हुए ग्राउंड के अंदर आ चुकी है ना। अब जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऑलरेडी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुकी है। तो नेक्स्ट सिचुएशन हम लोग के पास यही बन रहे हैं कि आफ्टर रिमूविंग द, हमने क्या किया, इस जो वायर है इस वायर को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। और रिमूव करने के बाद हमने क्या देखा, सिचुएशन आपके पास कुछ ये बन रहे हैं। नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वायर को रिमूव कर दिया गया, दैट मीन्स द ग्राउंडिंग वायर, द वायर इज रिमूव्ड, वायर इज रिमूव्ड। जब वायर को रिमूव करूंगा तो इस स्पेयर पे क्या होगी, ओनली पॉजिटिव चार्ज होगी। और जो क्यों होगी पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि बिकॉज ऑफ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ग्राउंडिंग कर दिया गया। और उसके बाद जब ये मेटालिक रॉड को, लास्ट केस में अगर मेटालिक रॉड को मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो आपके पास क्या बनेगा, अरेंजमेंट हो चुकी होगी चार्ज का। ये पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा क्या हो गया होगा, अरेंज हो गई होगी होल स्पेयर पे। और ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पे आके ग्राउंड में आके जमा हो गई होगी, निगेटिव चार्ज। यहाँ भी निगेटिवली चार्ज ग्राउंड के अंदर है। हमने क्या किया, इस निगेटिवली चार्ज रड को हटाया, तो वो इसके ऊपर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटालिक स्फीयर। तो हमने क्या देखा, ड्यू टू इंडक्शन के कारण, विदाउट कॉन्टैक्ट या विदाउट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रही है, जो मेटालिक रड है वो चार्ज हो चुकी है। तो इसी प्रोसेस को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। तो याद रखना है कि इस इंडक्शन में कोई भी चार्ज या आप इलेक्ट्रॉन जिसे बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हुई है, इंड्यूस हुई है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंडक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्शन। तो आप इसको लिख लो, है ना। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो लास्ट मेथड हमारे पास है फ्रिक्शन मेथड, है ना, फ्रिक्शन, या दैट इज द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, और रबिंग भी बोल सकते हैं।
मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रबिंग मेथड। ये आपका थर्ड मेथड है। तीसरा मेथड चार्जिंग का। इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि सपोज हमने क्या किया, दो कोई बॉडी लिया, दोनों को रब करना स्टार्ट किया। तो रब करने के बाद हमने क्या देखा कि कुछ इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया किसी अदर बॉडी पे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जिस पे ट्रांसफ़र हो गया, जो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी जैसा बिहेव करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के जैसा बिहेव करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनके द्वारा ये बात डिस्क्राइब किया गया। बेंजामिन ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन डिस्क्राइब, उन्होंने ये बातें डिस्क्राइब किया था कि रबिंग के कारण, फ्रिक्शन के कारण क्या होती है, चार्ज, कोई भी बॉडी अनचार्ज बॉडी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कि सपोज हमने क्या किया, चलो दो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। एक एग्जाम्पल का बात कर रहा हूँ कि एक ग्लास रड लिया और सिल्क क्लॉथ लिया, और दूसरे में हम लोग प्लास्टिक रड लेंगे और वूलन क्लॉथ लिए, वूलन क्लॉथ। जो ये पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ हमने लिया, ये पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ को हमने क्या किया, रब कर दिया, किससे, ग्लास रड से। जब रब किया जाएगा तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि रबिंग करने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ग्लास रड से, है ना, ग्लास रड से सिल्क पे क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से होगा, ग्लास से सिल्क क्लॉथ पे होगी। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है, ग्लास रड से सिल्क पे हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो ग्लास रड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ग्लास पे क्या गया, ट्रांसफर हो गया। डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, पॉजिटिव चार्ज। एंड जो सिल्क क्लॉथ होगा, सिल्क क्लॉथ या पीस ऑफ क्लॉथ जो है वो बिहेव करेगा, दैट इज द निगेटिवली चार्ज, एक्सेस आ गया ना उसके ऊपर चार्ज। तो ये आप ये जो मेथड है, ये कैसे चार्ज बॉडी के जैसा बिहेव किया, दैट इज द मेथड ऑफ फ्रिक्शन में। ये एग्जांपल हम लोग ध्यान में रखेंगे। सिमिलरली अगर मैं करूं तो हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ वूलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा प्लास्टिक रड पे, है ना, सम अमाउंट या सम या फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वूलन क्लॉथ टू द प्लास्टिक रड। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्लास्टिक रड के पास क्या हो गया, एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया, प्लास्टिक के पास, रड के पास क्या आ गया, एक्सेस चार्ज आया। और सो ये क्या करेगा, दिस इज द निगेटिव चार्ज के जैसा बिहेव कर रहा है। और वूलन क्लॉथ वो क्या कर रहा है, चार्ज को लॉस कर दिया, दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह का जो प्रोसेस होती है, दैट मेथड या प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल मेथड ऑफ चार्जिंग। तो ये तीन मेथड था बच्चे जो आपको समझना है ना। तो ये तीनों मेथड हमें ध्यान में रखनी रहती है कि चार्जिंग का क्या मेथड होता है। पहला बात क्या था, कंडक्शन में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होती है, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है। उसी तरह इंडक्शन में हमने बात किया कि विदाउट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडी, दैट मीन्स ड्यू टू इंड्यूस ऑफ चार्ज। और इंड्यूस ऑफ चार्ज को हमने क्या किया, जो एक्सेस चार्जेस था उस चार्जेस को ग्राउंडिंग कर दिया गया। ग्राउंडिंग करने के बाद क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया थ्रू आउट द स्फीयर। तो हमने क्या बात किया, दैट इज द सेकेंड मेथड ऑफ
चार्जिंग, दैट इज द इंडक्शन। और तीसरे मेथड में मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शनल मेथड होती है, जिसमें रबिंग करने से या से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाती है। जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होती है वहाँ पे डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। एंड द जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गई है ना, दैट इज एक्सेस ऑफ चार्जेज होती है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। ठीक है, रब कर दूं, सॉरी। Please like, subscribe and share the video. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक पॉइंट समझते हैं, दैट इज द पॉइंट चार्जेस। देखो पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है कि जो साइज ऑफ द चार्जेस होती है एज कंपेयर टू डिस्टेंस क्या होगी, काफ़ी छोटी होनी चाहिए, है ना, स्मॉल होनी चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज द पॉइंट चार्जेस। दैट मीन्स हमने अगर बात किया पॉइंट चार्जेस का, तो पॉइंट चार्जेस के लिए ही हम लोग जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के लिए पढ़ रहे हैं, पॉइंट साइज चार्जेस के लिए। तो पॉइंट चार्जेस एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द चार्जेस एज कंपेयर टू distance between them is very small। अगर ऐसा होती है तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, पॉइंट चार्जेस जैसा कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट चार्जेस हैं, है ना। तो ये अभी हमने समझा दिया, इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस पढ़ना है। तो आप लोग लिख लीजिए इसको, पॉइंट चार्जेस को, कि हमेशा याद रखना है कि पॉइंट चार्जेस के लिए, चाहे कूलम्ब्स लॉ भी हम लोग बात करेंगे, तो हालांकि हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे कि बड़े बड़े बॉडी के लिए बनाएंगे, लेकिन उनको एज अ पॉइंट चार्ज के जैसा ही ट्रीट करनी है, और पूरा का पूरा उसका जो चार्जेस कंसंट्रेटेड होगा उसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड होगा। ये सारी चीज़ें बात किया जाएगा जब कूलम्ब्स लॉ सब पढ़ाएंगे, या सेंटर पे बात किया जाता है जनरली। तो पहला जो प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस हम लोग बात कर रहे हैं, एडिटिव, है ना, एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है, दैट मीन द एडिटिविटी ऑफ द मासेस या चार्जेस का बात कर रहे हैं। एडिटिविटी क्या होगी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, हम लोग जैसा जानते हैं कि मास जो होती है, मास स्केलर क्वांटिटी होती है, तो सिमिलर चार्ज भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। दैट मीन्स मास और चार्जेस क्या होती है, दोनों का दोनों स्केलर क्वांटिटी होती है। सिंपली जैसे मास को ऐड करते हैं एज अ रियल नंबर के जैसा, जैसे 1 kg है, 2 kg है, 5 kg है, सारे मास को ऐड करके टोटल मास निकाल ले, तो सिमिलरली यहाँ भी रियल नंबर के जैसा, रियल नंबर जैसा ही एडिशन हम लोग करेंगे, है ना। थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या होती है कि मास जो होती है ऑलवेज क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, लेकिन चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। तो इसलिए हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें चार्जेस का वैल्यू जब भी रखनी होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ हमें रखनी होगी, है ना। तो दैट इज द एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस, दैट इज चार्ज simply added like masses, that is addition of real number। क्यों, because the charge
and mass are स्केलर क्वांटिटी। क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी होते हैं। डिफरेंसेस क्या होती है? मास जो होते हैं, मास ऑलवेज पॉजिटिव बट चार्जेस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। दैट्स वाई हमें क्या होती है, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ चार्जेस वी kept with proper साइन। जो प्रॉपर साइन होगा उनके साथ हमें रखनी होगी। सपोज एक एग्जांपल का हम लोग बात कर रहे हैं। एग्जांपल, हमारे पास एक Q1 चार्ज है 1 नैनो कूलम्ब। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ कूलम्ब। Q1 Q2 चार्जेज है -3 नैनो कूलम्ब, माइक्रो नहीं नैनो कूलम्ब सॉरी, है ना, 3 × 10⁻⁹ कूलम्ब। और Q3 है 6 नैनो कूलम्ब, दैट इज +6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। तो हमें नेट अगर चार्जेस निकालना है Qnet, तो Qnet Q1 + Q2 + Q3। नाउ दिस इज द अलजेब्रिक सम, इसी को बोला जा रहा है अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस, अलजेब्रिक सम। और अलजेब्रिक सम में हमेशा याद रखने के विद प्रॉपर साइन के साथ हमें पुट करनी होती है, क्योंकि मास तो नहीं है ना। दैट इज द 1 × 10⁻1 नैनो कूलम्ब या 1 × 10⁻⁹ कूलम्ब प्लस -3 × 10⁻⁹ कूलम्ब प्लस 6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। तो दिस इज इक्वल टू 7 - 3 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब। इसको लिख सकते हैं 4 नैनो कूलम्ब। तो नेट चार्जेस कितना आ गया? 4 नैनो कूलम्ब का आ गया। तो दिस इज द मेथड, है ना, दैट मेथड ऑफ एडिशन ऑफ चार्जिंग, दैट मीन्स एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि जो चार्ज होती है वो इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज, है ना, जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे। इंट्रेंसिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। जनरली चार्ज क्या होता है? डिपेंड ऑन मास होती है ना। जहाँ पे चार्ज जो होती है ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसीलिए हम लोग चार्ज को क्या बोलते हैं, या इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, जो डिपेंड करता है किस पे? मास पे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो इतना आप लिख लीजिए, बाकी हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हो गया? रब कर दूं? आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो बच्चे, सारे चीज़ों का रिवाइज करनी ज़रूरी है ना। विदाउट रिवीजन कुछ नहीं होगी आप लोगों की। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सेकंड प्रॉपर्टीज, चार्ज इज कंजर्व्ड। For an isolated system, total charge must be conserved.
conserved, that means that is charge within the system, that is charge neither be create or destroyed within the system। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बोल रहे हैं कि सिस्टम के अंदर चार्ज क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। किसके लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होगी, कंजर्व होगी। इसको समझने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कुछ, ये आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में समझेंगे, है ना। तो अभी सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो रेडियो एक्टिव डीके होती है, रेडियो एक्टिव डीके में क्या होता है, हमने लिया यूरेनियम 238, ये ब्रेक डाउन होगा किसमें, थोरियम प्लस अल्फा पार्टिकल, that means this is alpha particle, thorium, that means 234। now this digit express the atomic mass of this atoms। हमने क्या किया, यूरेनियम एटम लिया, यूरेनियम एटम ब्रेक डाउन हुआ, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके का बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूरेनियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होती है ना। तो रेडियो एक्टिव डीके होने के बाद क्या होगा, थोरियम और एक अल्फा पार्टिकल बनते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 92 हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 92 हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 90 हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 90 हैं। तो दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 92 प्रोटॉन्स हैं। ये नेगेटिवली चार्ज वाले, ये पॉजिटिवली चार्ज वाले। और यहाँ पे हीलियम है, हीलियम पे क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो दैट मीन्स इनिशियली 92 इलेक्ट्रॉन था, तो फाइनली भी 92 इलेक्ट्रॉन है। 92 प्रोटॉन था, 92 प्रोटॉन है। दैट मीन्स टोटल चार्ज क्या है, सिस्टम का कंजर्व्ड है ना। बिफोर अगर मैं बात कर रहा हूँ यूरेनियम के पास 92 है, तो आफ्टर ब्रेक डाउन होने के बाद सिस्टम में जो भी है टोटल चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे कि क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। क्वांटाइजेशन या चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टीज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। कोई भी चार्ज बॉडी है तो चार्ज बॉडीज हमेशा क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस। दैट इज या तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही बोला जा रहा है ना। तो उसके क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना। देखो एक बार बात किया जा रहा है आपके लिए कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे वो अभी तक क्या समझ रहे थे कि चार्ज जो होती है वो चार्ज क्या होती है, लाइक अ फ्लूइड होती है। और फ्लूइड जो कॉन्टिन्यूस होती है तो चार्ज भी, इलेक्ट्रिकल चार्ज भी कॉन्टिन्यूस होती है। फिर धीरे धीरे थ्योरी आते गया तो हम लोग क्या देखे कि जो फ्लूइड, इवन फ्लूइड भी होती है, जैसे हमने फ्लूइड में क्या लेता हूँ, वाटर लेता हूँ, एयर लेता हूँ, है ना, बोथ आर द फ्लूइड। तो वाटर और एयर के अंदर भी क्या होती है, डिस्क्रिएट पार्टिकल्स होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बोलते हैं, है ना। तो वो क्या होती है, डिस्क्रिएट फॉर्म में होती है। तो जब फ्लूइड ही डिसकंटिन्यूस है तो इलेक्ट्रिकल चार्ज भी क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। दैट मीन डिस्क्रिएट फॉर्म में होगी, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होगी, है ना। तो ये चीज़ें कहाँ से हमें समझ में आई कि ये डिस्क्रिएट फॉर्म में होती है। तो दैट मीन्स
है ना, कहीं ना कहीं इसकी एक कोई फिक्स वैल्यू होती है, दैट इज फिक्स वैल्यू होने के कारण ही हम लोग बोल रहे हैं क्या है, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। दैट मीन्स अगर मैं कोई बॉडी का बात कर रहा हूँ या कोई चार्ज है तो इंटीग्रल मल्टीपल, दैट मीन्स Q इक्वल टू एन इंटू ई होगा। और E क्या है, बेसिक यूनिट। ये क्या है, बेसिक यूनिट। E द बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस, यूनिट ऑफ चार्जेस। दैट मीन्स इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सजेस्टेड किया था माइकल फैराडे ने, उसके बाद इनको डेवलप किया था या डिस्क्राइब किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कि डेमोन्स्ट्रेट किया था मिल्कमैन के द्वारा। किनके द्वारा, मिल्कमैन के द्वारा। तो दैट मीन्स ये आपको याद रखना है कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस का और इलेक्ट्रॉन है ना, या आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव ले रहे हैं तो प्रोटॉन है, तो ये मे भी इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्जेस होगा। और यही अगर प्रोटॉन होगा तो +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। दैट मीन्स ये माइनस ही और ये प्लस ही में होंगे, ठीक है। और ये n क्या है, n इज द एनी इंटीजर, दैट मीन्स +-1 +-2 +-3 सो ऑन। और अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, 0 होगी, तो दैट मीन्स n का वैल्यू 0 होगा। तो दैट मीन्स माइनस एक्सप्रेस कर रहा है कि उस पर निगेटिवली चार्ज है, दैट मीन्स बेसिक यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एंड एक्सप्रेस कर रहा है कि वहाँ पे किसके बेसिक यूनिट में है, प्रोटॉन के टर्म में दे रखे हैं चार्जेस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दैट मीन्स चार्ज always exist in discrete value which is integral multiple of elementary या इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस, जिसमें हमने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन को बेसिक यूनिट लिया, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है, ध्यान में रखनी है। तो सजेस्टेड करने वाले कौन थे, माइकल फैराडे। और सेकेंडरी अगर डिस्क्राइब या डेमोन्स्ट्रेटेड करने वाले कौन थे, मिल्कमैन थे। और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन का मानना होता था कि ये क्या होती है, कंटिन्यूसली होती है लाइक अ फ्लूइड, जो कि बाद में उसको ये दोनों ने क्या क्या उनको एक्सप्लेन किया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज। चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, अभी हमने बात किया भी था, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मतलब ये हम लोग बोलेंगे कि यदि कहीं पे मास एग्जिस्टेंस कर रहे हैं तो इट में भी पॉसिबिलिटी है वहाँ पे चार्ज हो भी सकती है और इट में भी वहाँ पे चार्ज नहीं भी हो सकती है। बट ये बोलना गलत होगा कि जहाँ पे चार्ज है वहाँ पे मास नहीं होगा, ये पूरा का पूरा 100% रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। तो हमें क्या याद रखना है कि इफ एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज there must be existence of what? Existence of masses. But existence of when existence of mass it may
और मे नोट बी एग्जिस्टेंस ऑफ चार्जेस। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, फिफ्थ में चार्ज क्या होती है, ट्रांसफरेबल होती है। चार्ज क्या होती है, ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल मतलब चार्ज क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ये तो अभी हमने बताया ना कि हमने क्या किया, पहले ग्लास रड लिया, ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ लिया। तो सिल्क क्लॉथ से हमने क्या देखा, दोनों को रबिंग किया तो ग्लास रड से क्या हुआ, सिल्क क्लॉथ में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो दैट मीन ट्रांसफरेबल होते हैं चार्ज। सिमिलरली हमने प्लास्टिक रड लिया, प्लास्टिक रड और वूलन क्लॉथ लिया, वूलन क्लॉथ। तो क्या देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन वूलन क्लॉथ से ट्रांसफर हो गया कहाँ पे, प्लास्टिक रॉड पे। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रही है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ट्रांसफरेबल होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज बॉडी है या चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज क्या होती है, ट्रांसफरेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग बात कर रहे हैं कि चार्ज क्या होती है, वेरिएंट होती है। चार्ज इनवेरिएंट होती है, सॉरी, है ना, क्या होती है, चार्ज इनवेरिएंट होती है। इनवेरिएंट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड होती है। व्हाट एवर आप कुछ स्पीड रखो किसी बॉडी का होती है, मास क्या होती है, वेरी करता है। आप क्या रिलेटिविटी ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से हम लोग देखे हैं कि जितना ज़्यादा है उनका स्पीड होगा, मास उतना ही ज़्यादा होगी, है ना। तो ये मास क्या होता है, वेरिएंट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं फिफ्थ प्रॉपर्टीज, चार्ज आर इनवेरिएंट। चार्जेज आर इनवेरिएंट, that means charge is independent from charge is independent from चार्ज नहीं दिख रहा है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्पीड, है ना। वाट एवर स्पीड कुछ भी हो, चार्ज क्या होगा, वेरी नहीं करेगा। लेकिन मास वेरी करते हैं। रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ मास से हमें पता है कि मास डिपेंड करता है स्पीड पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन हम लोग बात कर रहे हैं कि लाइक चार्जेस क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं कि रिपेल होते हैं। तो लाइक चार्ज रिपल्सन होते हैं, यस या नो, और अनलाइक चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग 6 प्रॉपर्टीज क्या पढ़ रहे हैं कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि लाइक चार्ज रिपल्सन करते हैं। सपोज प्लस चार्जेज है या माइनस चार्जेज होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। और याद रखना है कि जो वेक्टर का टेल होती है, फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके टेल कहाँ होंगे, चार्जेस के ऊपर, है ना। यहाँ पे क्या होगा, निगेटिवली चार्ज है तो रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का बात कर रहे हैं। अगर कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा कुछ इस साइड में, है ना। और टेल ऑलवेज क्या होती है, चार्ज के ऊपर ही होनी चाहिए, है ना। तो दिस इज द लाइक चार्ज रिपल्सन, अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन, दिस इज द ऑल प्रॉपर्टीज, है ना। यही सारे प्रॉपर्टीज था जो कि हमने बात किया, है ना। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे कुछ डेरिवेशन पोर्शन, दैट इज द कूलम्स लॉ। वहाँ से हम लोग कुछ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द फोर्सेस ऑफ टू चार्जेस, है ना। फिर देन हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर एंटर करेंगे। तो इस तरह से हम लोग डे बाय डे कुछ न्यू पढ़ते हुए आगे निकलेंगे। और कूलम्स लॉ से आप लोग का नॉमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेरिवेशन या कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा एक क्वेश्चन सीरीज आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू।